नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हलवाई स्टाइल चिवड़ा नमकीन। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम सेव बनाते हैं। सेव बनाने के लिए हम बेसन का यूज करते हैं। मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया हुआ है और इसमें अब हम थोड़ा अजवाइन और थोड़ा नमक, मिर्च व लहसुन का पेस्ट बनाकर इसमें डालते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसन को छान लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच भर करके अजवाइन का डालते हैं और जो मिश्रण हमने बनाया हुआ था नमक, मिर्च और लहसुन का, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अजवाइन और नमक मिर्च के मिश्रण को डालने से हमारे सेव का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये बहुत स्वाद लगते हैं। अब हम नमक मिर्च के मिश्रण को और अजवाइन को बेसन में अच्छी तरह से मिला देते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट सा बना लेते हैं। दोस्तों, हमें इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। अब हम इसमें मोइन के लिए 1 बड़ा चम्मच, जिससे कि हम सब्जी बनाते हैं, तेल डालते हैं, जिससे हमारे सेव अच्छी खस्ता बने। मैं पहले डालना भूल गई थी। आपको पानी डालने से पहले ही बेसन में तेल को डालना है। अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेते हैं। अब हम कढ़ाई को गैस पर रखते हैं और उसमें तेल गरम करते हैं, जिसमें हम सेव बना सकें। कढ़ाई में तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें एक बिलैया, मेरा मतलब है जिससे हम सेव निकालेंगे, उस मशीन को मैं बिलैया बोल रही हूँ, हमारे यहाँ इसको बिलैया ही बोला जाता है, उसको रखकर इसमें बेसन का पेस्ट डालकर हल्के हल्के हाथों से हमें इसे उंगलियों की सहायता से घिसते जाना है, जिससे कि हमारे सेव निकलते जाएंगे। मेरे पास यही मशीन थी। आपके पास दूसरी कोई सेव बनाने की मशीन हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिलैया का यूज सभी हलवाई करते हैं, इसलिए मैंने इसे हलवाई वाली नमकीन बोला था। इसी तरह से हमें धीरे धीरे करके सारे सेव निकाल लेने हैं। अब हम एक झारे की सहायता से इसे अच्छी तरह से उलटते पलटते हैं और हमें इसे तब तक उलटना पलटना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने की वजह से ये अच्छे से खस्ता बनते हैं। सेव के ब्राउन हो जाने के बाद अब हम दूसरे झारे की सहायता से अपने सेव को निकाल लेते हैं। दूसरे झारे का यूज इसलिए किया है क्योंकि हमें इसमें जो ज़्यादा तेल है वो इसमें से छन जाएगा। इसी तरह से हमें सेव के 2-3 बैच अच्छी तरह से बिलैया की सहायता से निकाल लेने हैं। हमारे सेव बनकर बिल्कुल तैयार हैं। सेव बनाने के बाद अब हम नमकीन में डालने के लिए मक्के का पोहा लेते हैं। मक्के के पोहे को हम तेल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह से हमें मक्के का पोहा अच्छे से चटक जाने के बाद इसे निकाल लेना है। इसे भी हम दूसरे झारे की सहायता से निकालेंगे। इसी तरह हमें मक्की का पोहा भी 2-3 बैच में तैयार कर लेना है।
हमारा मक्के का पोहा भी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कढ़ाई में सिंपल पोहे को डालकर इसके भी 1 से 2 बैच निकाल लेते हैं। इसे भी हम दूसरे झारे की सहायता से निकालेंगे। अब हम नमकीन की जान, मेरा मतलब है मूंगफली को भी तेल में डालकर इसे अच्छी तरह से चटकने के बाद इसे निकाल लेते हैं। नमकीन में सबसे अच्छा स्वाद मूंगफली की वजह से ही आता है, इसलिए मैंने इसको नमकीन की जान बोला था। अच्छा सा ब्राउन कलर आने के बाद अब हम मूंगफली के दानों को भी निकाल लेते हैं। अब हम थोड़ा सा तेल डालकर मुरमुरों को या लाई को अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम एक बड़ी परात में सभी चीज़ों को डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने मूंगफली के दानों को एक परात में डाला है और उसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। थोड़ी सी हमने लाल मिर्च डाली है। अब हम मक्के का पोहा और जो साधारण पोहा था उन दोनों को भी इसमें डाल देते हैं। इसमें भी हम जितना हमारा पोहा है उसके हिसाब से नमक और मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अब हम थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी इसमें डाल देते हैं। दोस्तों, हमारे सेव में तो हमने पहले से ही नमक डाल के रखा था। हमारे पोहे में और मूंगफली के दानों में नमक नहीं था, इसलिए हमने इसको अलग से डाल दिया है। अब हम अपने सेव को भी उठाकर इसी परात में डाल देते हैं। इसी तरह अब हम अपने मुरमुरों को भी इसमें डाल देते हैं और मुरमुरों के अकॉर्डिंग ही हम इसमें नमक और मिर्च का पाउडर डालते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो एक ही बार में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च पाउडर डालकर इसे मिला सकते हैं। अब हम अपनी इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से दोनों हाथों से मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हमें सभी चीज़ों को दोनों हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करना है। दोस्तों, अगर आपको खट्टा मीठा पसंद हो तो आप इसमें 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ किसी को खट्टा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ मिर्च और नमक का ही यूज किया है। हमें तब तक दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि नमकीन में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाएं और इनमें नमक और मिर्च की कोटिंग ना आ जाए। तो ये हमने नमकीन को मिक्स कर दिया है और हमारा चिवड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।